थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया किए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि किस टाइप के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो 3 टाइप के चुंबकीय पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एंड लौ चुंबकीय। और पहले ही आप स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, ट्रिपल स्टार मार्क करो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिय चुंबकीय पदार्थ के बारे में। ठीक है, ये चुंबक के व्यवहार के आधार पे हम इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिय चुंबकीय। प्रति का मतलब होता है जो प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध करने का मतलब विपरीत दिशा, प्रति से आप याद रखोगे विपरीत। ठीक, यहाँ पे जो लिखा है ना प्रति, प्रति से आप याद रखोगे विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं किसी पदार्थ को, ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा, प्रति का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, ये तो जब हम किसी पदार्थ को, जब हम ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा क्या होता है, चुंबकित होता है। मतलब थोड़ा सा क्या होगा, चुंबकित होगा। कौन सी, वो भी विपरीत दिशा में, मतलब प्रतिकर्षित होगा। प्रति से आप याद रखोगे प्रतिकर्षित होगा, विपरीत दिशा मतलब प्रतिकर्षित, अपनी ही दिशा में मतलब आकर्षित। मान के चलो ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है। ठीक है, अब इस पदार्थ को इस पदार्थ के पास पे लेके आऊँगा तो अगर ये इस तरफ आ रहा है मतलब आकर्षित हो रहा है ना, उसी की दिशा में आ रहा है मतलब आकर्षित हो रहा है। यहाँ से ऐसे दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। विपरीत दिशा मतलब उसके उधर आगे की तरफ जा रहा है, इससे दूर जा रहा है तो उसे बोलेंगे प्रतिकर्षित। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या होगा, विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब प्रतिकर्षित होगा थोड़ा सा, वो भी कितना, थोड़ा सा, या फिर मामूली सा चुंबकित होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ओके। जब हम क्या करते हैं, इसी पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास में रखते हैं तो बिल्कुल से भी क्या होती है, प्रतिक्रिया नहीं होती, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, हाँ, किसी शक्तिशाली चुंबक के पास में ले जाने पर क्या होता है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है ये सब, सोना, चांदी, जस्ता, इसको आप चुंबकीय पदार्थ चुंबक के सामने ला के रखोगे तो इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक है, ओके। मान के चलो यहाँ पे क्या है, कोई चुंबकीय पदार्थ है, ऐसा करके मान लेते हैं ये एक बड़ा सा मेरा ऐसा करके चुंबक है। अब इस चुंबक के पास में हम क्या लाते हैं, ये सब सोना, चांदी, दस्ता को लेके आएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। तो कोई भी अगर हम पदार्थों को लेके आएंगे, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ों को, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, नो प्रतिक्रिया। ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया क्या होती है, नहीं होती है। तो इस टाइप के पदार्थों को ना हो, कोई भी प्रतिक्रिया ना हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ आया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं ये अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट, उसमें क्या हो रहा था, प्रतिकर्षित हो रहा था। अनुचुंबकीय में क्या होगा, आकर्षित होगा, लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मतलब उसी तरफ आकर्षित हो रहा है, मतलब ठीक है, वो भी क्या, थोड़ा सा, मामूली से क्या होगा, चुंबकित होगा, तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये पेन है, ये मेरा फ़ोन है। अब ये मेरा फ़ोन मान के चलो चुंबक है, ये पेन मेरा क्या है, चुंबकीय कोई पदार्थ है। तो जब इसको मैं क्या करूँगा, चुंबक के पास पे लेके आऊँगा तो ये जो पेन है वो चुंबक की दिशा में, मतलब यहाँ से इस तरफ मेरे फ़ोन की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, अनुचुंबकीय पदार्थ कहूँगा। और जब मैं क्या करूँगा, इसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बड़े से शक्तिशाली चुंबक के पास में लेके आऊँगा तो ये फट से ऐसे करके आकर्षित हो जाएगा चुंबक की तरफ। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे नीचे वाले लाइन पे लिखा है कि जब किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाते हैं तो सिरे की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। मतलब ये जो पेन है वो इस चुंबक की तरफ, मेरे फ़ोन मान के तरफ मेरा चुंबक है तो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल इस पे पूछा जाता है तो आप एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में रखना। जो पदार्थ है उसको डिफाइन करोगे और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। इसका मैंने बता दिया, सोना, चांदी, जस्ता, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपको डायग्राम से समझना है तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। सिंपल, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पदार्थ बना लो। तो ये मान लेते हैं अपना चुंबक है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा पदार्थ है, ऐसे करके यहाँ पे हमारा क्या है, पदार्थ है। ये पदार्थ है, ये चुंबक है, बना दिया। अब ये जो पदार्थ है वो क्या होगा, आकर्षित होगा।
है ना, चुंबक की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इसका डायरेक्शन इधर बना लो, तो इस तरफ क्या होगा, ऐसे चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, चुंबक की तरफ क्या हो जाएगा, ये आकर्षित, आकर्षित चुंबक की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। और वो भी कितना, थोड़ा सा या फिर मामूली सा क्या होगा, आकर्षित होगा। मामूली सा या थोड़ा सा क्या होता है, आकर्षित होता है। तो उसे अपन अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये मामूली सा नहीं बल्कि प्रबल रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, मतलब ये मेरा पेन है, ये मेरा फ़ोन है, तो अगर मैं इसको पास में लेके आऊँगा, कोई ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय टाइप का पदार्थ है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके आऊँगा, तो ये फट से एकदम बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो उसे अपन लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखेंगे तो प्रबल रूप से क्या होगा, ये चुंबकित होगा। तो उसे अपन लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा, तेज़ी से क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, चुंबक के सामने लोहा लेके आओगे, फट से खींच लेता है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रबल आकर्षण होगा। इसका भी आप चाहो तो ऐसा करके डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे चुंबक बना लेना, यहाँ पे आपका लौह पदार्थ बना लेना, और ये क्या होगा, जो भी यहाँ पे क्या है, मेरा पदार्थ है, ये मेरा क्या है, चुंबक है, ये मेरा चुंबक हो गया, और यह प्रबल रूप से ऐसा करके आकर्षित हो जाएगा, प्रबल आकर्षण होगा। ठीक है, प्रबल आकर्षण होता है। ठीक है, प्रबल आकर्षण, प्रबल आकर्षक होता है या प्रबल आकर्षण होता है। ठीक, ये हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखो, इस चैप्टर में ना कुछ लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन कई बार ना पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो भी हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है, लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। आल्दो आपके बुक में शुरू में दिया है, लेकिन मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है छोटे छोटे मार्क्स में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि अगर पूछ लिया, बाई चांस कभी पूछ लिया, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फटाफट हम देखेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ईजी टॉपिक है, आपको पता है। ठीक, देखो, सबसे पहले क्या होता है, चुंबक। चुंबक क्या होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो लौह वस्तुएं, ठीक है, लौह वस्तुएं जैसे कि कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, निकल हो गया, को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ है जो अपनी तरफ आकर्षित करेगा लौह वस्तुओं को, कोबाल्ट, लोहा, निकल हो गया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक आपके 2 टाइप के होते हैं, एक है प्राकृतिक चुंबक, एक है मेरा कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम है ना, एक सेकेंड इसको सुधार लेना, ये ऐसा कृत्रिम है, कृत्रिम चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा जैसे कि लोहा, है ना, लोहा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। कोबाल्ट हो गया, ये भी प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, और क्या हो गया मेरा, मैंगनीज हो गया, मैंगनीज कैसे लिखते हैं, हाँ, ये मैंगनीज हो गया, ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल है। तो ये सब MCQ वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ कृत्रिम चुंबक जो इंसान बनाता है, ठीक है, साइंटिस्ट जो बनाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या हो जाएगा, कृत्रिम चुंबक का मेरा एग्जांपल हो जाएगा वो सब, जैसे कि छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक जो मोटर में यूज़ करते हैं अपन, है ना, हाँ, चुंबकी सुई हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, एक तो मेरा छड़ चुंबक, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, और क्या बताया मैंने, एक वो चुंबकीय सुई भी मैन मेड होता है ना, इंसान द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, मानव निर्मित है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबक हमने देख लिया। उसके बाद है चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। देखो, सबसे पहले चुंबक को अगर आप क्या करते हो, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो, अगर कोई भी चुंबक है उसको आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे, तो वो हमेशा क्या होता है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की दिशा में क्या होता है, ठहरता है। ठीक है, ये तो सबको पता रहती है, छोटे क्लास में भी पढ़ते हो, नहीं पता तो आप दिमाग में सेट कर लो। कोई भी ऐसा करके चुंबक है, ये मान के चलो चुंबक है, इसको मैं ऐसा करके लटका रहा हूँ, तो ये हमेशा क्या आएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये तो पता है आपको, तो अब हमेशा वो चुंबक ऐसे लटकेगा। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़, लौह, जो चुंबक लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये भी पता है। अगर कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है, ये मेरा कोई लौह वस्तु है, तो इसको मैं पास में लेकर आऊँगा, तो लौह वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जैसे कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये चीज़ आपको लिखा हुआ है। ठीक है, लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है, चुंबक के छोटे छोटे खंडों को, अगर चुंबक को मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करता हूँ, तो प्रत्येक खंड क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक बना लेते हैं। बोलने का मतलब ये है, मान के चलो एक बड़ा सा मेरे पास चुंबक है, इसका नाम है N और S, और मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीपल टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ से काट दिया ऐसे करके, यहाँ से भी काट दिया मैंने इसको ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने ऐसा करके कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया,
यहाँ पे भी कट कर दिया। कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। तो ये तीनों नए चुंबक बना लेंगे। कैसे नए चुंबक बनेंगे? इस तरह से। तो पहला चुंबक ये दूसरा चुंबक बन जाएगा एंड ये तीसरा चुंबक बन जाएगा। 3 टुकड़ों में ये बट गया। अब ये 3 टुकड़े हैं तो इसमें क्या होगा? 3 नए चुंबक बन जाएंगे। नए चुंबक मतलब इसमें 3 नए चुंबक है, मतलब 3 क्या होगा? मतलब 6 नए ध्रुव बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम भी, जैसे कि ये एन एस है, एन एस को आपने ब्रेक किया तो ये एन है, तो इधर क्या है? एन है, तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, हाँ। तो अगर ये मेरा क्या है? एन है, तो ये अपने आप एस बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? हाँ, ये एस है, तो ये क्या बनेगा? एन। एक दूसरे के विपरीत ना, जैसे कि ये एन है तो ये एस बनेगा। अब ये एस है तो ये वाला क्या बनेगा? एन बनेगा, फिर ये एस बनेगा, फिर से ये क्या बनेगा? एन एस। तो एन एस ऐसा बनने लग जाएगा। सिंपल। हाँ, तो ये ऐसा टुकड़ों पे आप विभाजित करोगे तो चुंबक को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो एक नया चुंबक का निर्माण हो जाता है, पूर्ण नया चुंबक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। नेक्स्ट, अगर क्या लिखा है? चुंबक के 2 समान ध्रुव, चुंबक के 2 समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा, यहाँ पे क्या लिखा है? एक मिनट, विपरीत, एक सेकंड, ये विपरीत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। विपरीत, विपरीत। ठीक, एक्चुअली मेरा नोट्स किसी और के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए थोड़ा से स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे चुंबक 2 समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये तो आपको पता है ना। 2 समान ध्रुव मतलब ये एन एस क्या करेंगे? आपस में प्रतिकर्षण होगा। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो एन एस है और इसके साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ? एक दूसरा लेके आ जाता हूँ। ये अब क्या है? समान ध्रुव है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, मतलब चुंबक इधर इधर भागने लग जाएंगे। ठीक है, अगर विपरीत ध्रुव हैं, विपरीत ध्रुव हैं मतलब जैसे कि मान के चलो ये क्या है मेरा? एक सेकेंड, ये एन है, ये एस है, और यहाँ पे क्या है? एन एस है, उसी टाइप का। ये क्या है मेरा? एन है, एस है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? एस है, ये क्या है? एन है। तो जब 2 समान ध्रुव पास पास रहेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। लेकिन 2 विपरीत ध्रुव अगर पास में है तो क्या होगा? आकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, इस तरह से। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 समान ध्रुव एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, तथा विपरीत ध्रुव के बीच में क्या होता है? आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये पूरा आप लिख लेना, आकर्षित होते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सब क्या है? इसके गुण हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, बस इतना सा, उसके बाद आपका ये वाला भी चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? पहली चीज़ ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं हवा में कि ऐसा हो सकता है बोलकर। ठीक है, ओके। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है जो सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या करती है? प्रदर्शन करती है। उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो एक काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है, मतलब उसका एक क्या बनता है? कर्व बनता है, ऐसे करके। ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये ऐसा चुंबक है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके क्या बनेगा? कर्व बनेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा करके टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो मान के चलो मुझे यहाँ पे दिशा बतानी है, तो मैं क्या करूँगा? ऐसा करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर, इस तरफ जा रही है। ठीक है, हाँ। तो इसका हर एक पॉइंट, ठीक है, जो रेखा है उसका हर एक पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ओके। आगे है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ये 4 ही गुण हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी ये क्या होती है? वक्राकार होती है। बताया मैंने अभी कि ऐसा एन एस है तो ऐसे 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 जाएगा, एन से एस की तरफ जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप दिमाग में सेट कर लो। थोड़ा सा ये चीज़ पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ पूछ लिया जाता है। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करो? पहले मैं बना देता हूँ कैसे बनता है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स से ये मेरा क्या है? ऐसा करके एन एस है। एक सेकेंड, ये हो गया एन, ये हो गया एस। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी? यहाँ से ऐसा करके जाएगी, इधर इधर से जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, एन से एस की तरफ जाती है, हमेशा याद रखना। तो एन से एस की तरफ जाएगी, एन से एस की तरफ जाएगी। और बनाओगे तो ये फिर से एन से एस की तरफ जा रही है, ये भी एन से एस की तरफ ही जा रही है। ठीक है, इधर बनाओगे तो भी वो क्या होगा? एन से एस की तरफ जाएगी, ये एन से एस की तरफ, यहाँ से भी ये एन से एस की तरफ जा रही है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो? ऐसे करके एन से बाहर की तरफ जा रही है और
एस में क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे करके अंदर की तरफ आ रही है, तो एन में बाहर जाएगी, एस में, हाँ, तो एन से एस की तरफ क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। ठीक, और ये क्या होती है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। पहला चीज़ वक्राकार होती है, दिख रहा है वक्र बना रहा है ऐसा करके, तो वक्राकार होती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, मतलब एन से एस, नॉर्थ साउथ बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। हाँ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से कहाँ जाएगी, दक्षिणी ध्रुव में जाके समाप्त हो जाती है। एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कभी भी एक दूसरे को क्या है, काटती नहीं है, ये चीज़ याद रखना। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पे पास पास होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा हैं। कहाँ पे, ध्रुव के पास में, है ना। जैसे एन ध्रुव के पास में चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा है, एस ध्रुव के पास में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा है। तो जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, चुंबकत्व पाया जाएगा, मतलब वहाँ पे जल्दी कोई भी चीज़ आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप स्किप नहीं करना है। ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। ओके, नाउ इसका चुंबक के गुण, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, डन। हाँ, नेक्स्ट है आपका ये चुंबकीय बल रेखाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम थोड़ा सा आप बना लेना, हो गया। ठीक, लास्ट में इसका पता नहीं आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डन। नैन अनुचुंबकीय पदार्थ, हो गया। लास्ट में आपका है ये लौह चुंबकीय पदार्थ। और इस तरह आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ये चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला। तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और जिस भी क्या बोलना चाहिए, व्यंजक में आपको प्रॉब्लम है, आप एक दो बार और रिवाइज करके देखना, चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो।